नमस्कार दोस्तों, जी स्टार ऑडियोस में आपका स्वागत है। सबसे पहले तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ सभी जिन्होंने मेरे को सब्सक्राइब किया और मेरा वीडियो देखा। और पिछला वीडियो बहुत ही अच्छा गया और इस बार आशा करते हैं कि ये वाला वीडियो भी जाएगा, क्योंकि मैं आइटम ही ऐसी धमाकेदार लेके आया हूँ जो मतलब आप देखेंगे तो बिल्कुल खुश हो जाएगा। मैं लेके आया हूँ क्लास डी में 12 वोल्ट और 24 वोल्ट दोनों में चलने वाला क्लास डी 120 वॉट का टोटल डिजिटल एम्पलीफायर। अब मैं इसको आपको अंदर से खोल के दिखाता हूँ। ये देखिए दोस्तों, इसके अंदर का वर्क बहुत ही नीट, क्लीन और शानदार वर्क किया हुआ है। और एक एक प्रोडक्ट जो है बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी का इसमें इस्तेमाल किया गया है। मैं अब आपको एक एक बार समझाता हूँ कि ये है क्या। जैसे कि आप ये देख रहे होंगे, ये मेरी जो वायर है ये 12 वोल्ट की वायर है और ये जो है ये स्पीकर जैक है, जिसमें आप 60+60 वॉट के RMS वॉट के स्पीकर लगा सकते हैं। ये क्लास डी का बोर्ड है और ये जो है ये है स्टेप अप कन्वर्टर, यानी कि ये कन्वर्टर जो है 12 वोल्ट से 24 वोल्ट को कन्वर्ट कर देता है और कांस्टेंट करंट देता है। यानी कि तो इनपुट में आप इसमें 12 वोल्ट दीजिए या 24 वोल्ट दीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आउटपुट में ये कंटिन्यूसली 24 वोल्ट देगा, जो कि क्लास डी को चलाने के लिए ज़रूरी होता है। सो ये 12 में भी चलेगा आपको और 24 वोल्ट में भी चलेगा। अब ये देखिए, मैं आपको बात से दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये जो है ये क्लास डी 60 वॉट का TPA 3118 का एम्पलीफायर मॉड्यूल है। इसमें हमने ये दो लगाए हुए हैं, तो ये लेफ़्ट के लिए है और एक राइट के लिए है, जैसे कि आप देख सकते हैं। और इसके बाद इधर जो लगाए हुए हैं ये दो बक कन्वर्टर लगाए हुए हैं। बक कन्वर्टर का काम ये होता है कि ये स्टेप डाउन करता है वोल्ट को। जैसे कि हमारे मॉड्यूल को यहाँ पे 5 वोल्ट चाहिए होती है, तो ये 24 वोल्ट से 5 वोल्ट पे वोल्ट को कम करके मॉड्यूल पे दे देते हैं। अब आप पूछेंगे कि ये दूसरा वाला मॉड्यूल आपने क्यों लगाया हुआ है। दूसरा वाला मॉड्यूल जो है हमने 12 वोल्ट के लिए LED जो इसमें लगी हुई है, आप देखिए हाई क्वालिटी ब्लू कलर LED स्ट्रिप लगी हुई है, ये इल्यूमिनेशन के लिए लगाया हुआ है। इसमें अगर आप गौर से देखेंगे तो आपको दिखेगा। ठीक है सर, अभी ये LED के लिए 12 वोल्ट का एक बक कन्वर्टर यहाँ पे हमने लगाया हुआ है। अब आप पूछेंगे कि जब आप इनपुट में 12 वोल्ट दे रहे हैं तो आपको यहाँ से डायरेक्ट ही इसमें लगा देना चाहिए और ये एक बक कन्वर्टर में ही काम हो जाता। ठीक है, वो मैं आपकी बात समझ गया, लेकिन मैंने जैसे आपको बताया कि ये जो मॉड्यूल है, ये जो यूनिट है, ये 12 में भी चले और 24 में भी चले। तो अगर एक कोई कस्टमर 24 में चलाना चाहता है इस यूनिट को, तो 24 वोल्ट अगर डायरेक्ट LED में जाएगा तो LED जल जाएगी। तो हमने उसके लिए भी बक कन्वर्टर डाल दिया कि आप कोई भी इनपुट दीजिए 12, 24, जो आउटपुट होगा वो आपका 5 और 12 ही रहेगा। ये 3 एम्पियर का एक मॉड्यूल होता है, इसको बक कन्वर्टर बोलते हैं, स्टेप डाउन कन्वर्टर भी बोलते हैं। तो ये एक मॉड्यूल है LED के लिए और एक मॉड्यूल है USB मॉड्यूल के लिए। अब आपको मैं ये सेट ऑन करके दिखाऊंगा, आप देखिए। और दोस्तों, मैं आपसे एक और चीज़ शेयर करना चाहता हूँ। मैं इस सेट की पूरी मेकिंग मेरी फैक्ट्री में स्टेप बाय स्टेप आपको इस वीडियो के अंत में दिखाऊंगा। आप देख सकते हैं कि हमारी फैक्ट्री में माल कैसे तैयार होता है। आप उसको देखिए और इन्जॉय करिए। मेरे ख्याल से अब तक किसी ने भी आपको रिव्यू ही दिया होगा, फैक्ट्री का कोई प्रोडक्ट दिखाता नहीं है, लेकिन मैं अपनी फैक्ट्री का पूरा मेकिंग आपको दिखाऊंगा। अब मैं इसको इल्यूमिनेशन ऑन करके दिखाता हूँ। क्षमा करिए दोस्तों, वो स्विच ऑफ था वहाँ से, तो मैंने ऑन कर दिया। अब जैसे कि मैंने इल्यूमिनेशन ऑन किया तो आप देख सकते हैं कि नॉब के चारों तरफ एक हल्की सी ब्लू रोशनी है। हमारे लोगो जी स्टार के पीछे एक रोशनी है और ऑन ऑफ के पीछे रोशनी है। तो अब ये आप देखिए ब्लूटूथ मोड में है। अब मैं इसको FM, ऑक्स, ब्लूटूथ और USB में चलेगा। जैसे कि मैंने आपको पिछले वीडियो में दिखाया है, इस मॉड्यूल के बारे में आपको पूरी जानकारी तो है ही। मैं इसमें आपका ज़्यादा समय नहीं बर्बाद करूंगा, फिर भी मैं आपको एक बार दिखा देता हूं। ये एंडलेस वॉल्यूम कंट्रोल होता है। आप एक बार प्रेस करेंगे इसको
तो ये बेस प्लस माइनस हो जाएगा, 2 बार प्रेस करेंगे तो ट्रिपल प्लस माइनस हो जाएगा, एक और बार करेंगे तो इको प्लस माइनस हो जाएगा, और एक और बार करेंगे तो ये आपको एक माइक वॉल्यूम ऑन हो जाएगी। और मोड बटन को लॉन्ग प्रेस करेंगे तो EES यानी कि माइक ऑफ हो जाएगा, लॉन्ग प्रेस करेंगे तो माइक ऑन हो जाएगा, माइक इको ऑन, EEN ऑन। ठीक है, अब ये देखिए ये सेट है दोस्तों। मैं आपको गाने डाल के नहीं सुना सकता क्योंकि मेरे को ये मैंने एक वीडियो डाला था, उसमें मेरे को कॉपीराइट इश्यू आ जाते हैं, तो मेरे को वो आइडिया नहीं है कि कौन से गाने में कॉपीराइट है नहीं है। मैं इस पर रिसर्च करके ज़रूर आपको इसकी टेस्टिंग सुनाऊंगा। बट जो इसका आउटपुट है, जो क्लास डी में जो आउटपुट आता है, वो एकदम बेहतरीन और डिजिटल क्वालिटी क्लियरिटी के साथ आता है। ये जो आईसी होती है ये क्लास डी होती है, तो इसमें ज़्यादा हीट नहीं होती है, तो आपको फ़ैन की ज़रूरत नहीं है, हीट सिंक की ज़रूरत नहीं है, आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, और तो इसमें हीटिंग का कोई इशू है ही नहीं, चाहे आप इसको 12 में चलाइए, चाहे आप इसको 24 वोल्ट में चलाइए। और ये पीछे देखिए हमने जितनी भी केबल यूज़ करी हैं, ये सारी केबल्स जो हैं प्योर कॉपर में और हेवी गेज में केबल इस्तेमाल करते हैं। जो भी पावर की केबल होगी आप देख सकते हैं, अगर मैं आपको बाजू से दिखाऊं तो आप हमारा वर्कमैनशिप भी देखिए। और अगर आप इसको मेरे से ख़रीदना चाहते हैं तो नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में अपना व्हाट्सअप नंबर दे दूंगा, कृपया करके आप व्हाट्सअप करके मेरे से इसका रेट और कुरियर चार्जेस की इन्फॉर्मेशन ले लीजिए। हम आपको ये आपके घर पे डोर डिलीवरी कर सकते हैं। कुरियर चार्जेस हम जनरली DTDC ही प्रीफर करते हैं क्योंकि वो एक रेपुटेटेड और क्वालिटी वाला कुरियर है जिसमें माल कभी चोरी नहीं होता है। हम इंडियन पोस्ट अवॉइड करते हैं सर, क्योंकि बहुत तकलीफ़ आती है, ना तो कस्टमर को माल मिलता है ना डिले हो जाता है। तो इस चक्कर में हम DTDC को थोड़ा प्रेफरेंस देते हैं और कस्टमर से कहते हैं कि ये बेटर है। थोड़ा महंगा पड़ता है लेकिन माल सेफ़ होता है और माल पहुंचने तक की हमारी पूरी जिम्मेदारी होती है। अब आप एंजॉय करिए हमारा मेकिंग ऑफ क्लास डी 2.1 एम्पलीफायर इन माय फैक्ट्री। आपको एक एक करके पूरा स्टेप दिखाता हूं, देखिए। जैसा कि मैंने आपको बताया था दोस्तों कि मैं आपको इस एम्पलीफायर की मेकिंग भी दिखाऊंगा। ये देखिए इसकी मेकिंग, जैसे कि ये पैनल्स हमने असेंबल करके लगा दिए हैं और ये कुछ इस तरह से दिखते हैं। ये देखिए ये पैनल असेंबल हो गए हैं, इसमें पूरी तरह से ग्लू, नट और वॉशर्स लगा दी गई हैं, लोगो लगा दिया गया है, आप देख सकते हैं, नॉब्स लगा दी गई हैं और ये अभी असेंबल होने के लिए आगे जाने के लिए लाइन में फैक्ट्री में तैयार है। और जैसे कि आप देख सकते हैं ये कैबिनेट्स हैं हमारी, ये जो कैबिनेट्स हैं ये भी पूरी तरह से तैयार हो गई है। मैं आपको अभी इनके लेके दिखाता हूँ। अब जैसे कि ये कैबिनेट है, देखिए ये कैबिनेट पूरी तरह से, ये देखिए ये हम हाई क्वालिटी की LED स्ट्रिप्स लगाते हैं ताकि लाइटिंग पैनल में दिखे। और देखिए हम ग्लू भी लगा देते हैं ताकि अपनी जगह से लाइट हिले ना, जो कि लाइट में स्टिकर होता है, फिर भी हम सेफ्टी के तौर पे इसमें ग्लू लगाते हैं। और ये अभी आगे प्रोडक्शन में जाने के लिए तैयार है। ये कैबिनेट में एंटीना लग चुका है। जैसे कि आप देखते हैं कि आप जो भी लोकल सेट लेते हैं उसमें जो ये एंटीना होता है एक छोटी सी वायर डाल दी जाती है, लेकिन हमारे यहाँ G-Star में क्वालिटी का पूरा ध्यान रखा जाता है। हम जो इसमें इस्तेमाल करते हैं, जो केबल्स इस्तेमाल करते हैं वो गेज देख लीजिए प्योर कॉपर की होती हैं। और ये देख लीजिए पूरे 3.5 मीटर की कॉपर केबल होती है। ये स्पेशल FM एंटीना होती है, ये इंडिया में नहीं मिलती है, ये हमने बाहर से मंगवाई है। इससे क्या होता है कि आप जैसे गांव और विलेजेस में भी जाते हो जहाँ पे FM का जो सिग्नल होते हैं वो कम होते हैं, अगर आप इसको खोल के गाड़ी में पीछे छोड़ देंगे तो आपको पूरी तरह से रेंज मिलेगा। और आगे ये बनने के लिए जा रही है, मैं आपको आगे का स्टेप भी दिखाता हूँ। ये हमारी लाइन पे जा रही है। ये देखिए टोटल जो इसकी वायरिंग है वो कर दी गई है। अब इसको हमने कैबिनेट में आगे फिक्स करना है। और जो एम्पलीफायर्स हैं उनकी भी हमने वायरिंग करके यहाँ पे इस तरह से लगा दिए हैं। और ये आपको एक चीज़ दिखाना चाहूँगा, ये देखिए हम जो इसके नीचे जो स्पेसर लगाते हैं वो प्योर ब्रास के लगाते हैं और इनको शॉर्ट ना हो करके हम ऊपर और नीचे दोनों में फेल्ट वॉशर का इस्तेमाल करते हैं। आप देखिए ये एम्पलीफायर का बोर्ड है जो क्लास डी में आपको बता रहा था।
इसमें जो हम आप देखिए कितने मतलब सफाई से काम किया जा रहा है। और ये जो है ये प्योर ब्रास की स्पेसर होते हैं। हम कोई भी प्लास्टिक के टुकड़े लगा के एम्पलीफायर असेंबल नहीं करते, क्योंकि जी स्टार में जैसे मैंने आपको बताया क्वालिटी का पूरा ध्यान रखा जाता है। और ये हमारे बक कन्वर्टर हैं जिससे हम वोल्टेज निकालेंगे। इसकी भी वायरिंग हो चुकी है। अभी ये ब्रास की फिटिंग की तरफ जा रहे हैं। जैसे कि आप देखिए हमारे यहाँ पे अभी जो मैडम है वो उसको फिट करके अलग से रखती जा रही हैं। ये आपको मैं एक पूरा फिट हुआ पीस दिखाता हूँ। ये देखिए ये पूरा फिट हो चुका है, पूरी वायरिंग इसकी हो चुकी है। बस अब ये आगे कैबिनेट में लगने के लिए तैयार है। इसमें ये 5 वोल्ट की तार जो है जो सीधे मॉड्यूल में जाएगी वो भी इसमें लग चुकी है। अब मैं इसको आपको फिट करते हुए दिखाता हूँ। ये देखिए दोस्तों, अब ये जो है पूरी वायरिंग की जा रही है एक एक सेट की। और ये हमारे यहाँ पे इंजीनियर साहब हैं जो एक एक की वायरिंग कर रहे हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं एक एक सेट की वायरिंग ऐसे कर रहे हैं। और जैसे ये कंप्लीट होती है तो फिर उसके बाद आप देखिए ये हमारी मैडम हैं जो पैनल को कैबिनेट में कसने का काम कर रही हैं। ये लगभग लास्ट से पहला स्टेज होता है जिसमें हम ऐसे स्क्रू डाल के पैनल को इसमें कसते हैं। और अब इसके बाद ये हमारे जो इंजीनियर साहब हैं वो किट बना के हमको ऐसे किट दे देते हैं, जिसमें सारी आपको देखो वायरिंग सब कर दी जाती है। उसके बाद ये जो किट है हमारे फिटर हैं इनके पास जाती है। और ये इसको कैबिनेट में नेट और वॉशर के साथ, ये देखिए बड़ी सफाई के साथ नेट और वॉशर के साथ इसको इसके अंदर वो स्क्रू कर देते हैं। और उसके बाद ये सेट करीबन लगभग कंप्लीट की स्टेज पे है। ये देखिए सब स्क्रू हो गए हैं, कैबिनेट लग चुकी है, स्क्रू सब लग चुके हैं, सब वॉशर्स लग चुकी हैं। अब ये फाइनल वायरिंग की तरफ और वायर को टाई की तरफ जाएगा। उसके बाद में चेकिंग की तरफ जाएगा। उसका भी मैं आपको अभी आगे स्टेप दिखा रहा हूँ। देखिए ज़रा। अब देखिए दोस्तों कि अब ये जो वायरिंग है इसकी प्लग एंड प्ले कैसे होती है। जैसे कि आपको यहाँ देख रहे हैं ये 3 पिन की केबल है। हम सीधा इसको माइक में इंसर्ट करेंगे और इधर मॉड्यूल में जो है ये 3 पिन हम मॉड्यूल के सॉकेट में इंसर्ट कर देंगे इसको। ये जो माइक की सॉकेट है ये देखिए ये सॉकेट में इंसर्ट हो गई। इसके बाद एक और 3 पिन की केबल लेते हैं हम लोग और इसके जो ऑडियो आउटपुट है उसमें इसको प्लग इन कर देंगे। उसके बाद इसमें आता है जो एनकोडर की ये वायर भी हम इसी के साथ देते हैं, ये भी प्लग एंड प्ले होता है। अब ये देखिए एनकोडर में हम लोग ये वायर जो है वो फिट कर देंगे। ये देखिए इधर ये वायर लग गई। अब इसको आप सीधे ले जाके एनकोडर में डाल दीजिए। अब इसके बाद हम इसको टैगिंग करेंगे, वो भी मैं आपको टैग करके दिखाता हूँ। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ से जितने भी सेट्स हैं सारे वायरिंग हो गए हैं। इनको टैगिंग करने से पहले एक बार चेकिंग कर लिया जाता है। फाइनल चेकिंग से पहले एक चेकिंग करते हैं ताकि टाई लगने के बाद वो हो जाए। आप देख सकते हैं ये एक एक सेट की टेस्टिंग हो रही है। ये देखिए इसमें एलईडी लाइटिंग भी लग चुकी है और एक एक सेट की टेस्टिंग है। मैं गाने नहीं सुना सकता आपको क्योंकि वो कॉपीराइट का क्लेम आ जाता है। तो ये देखिए ये सेट पूरा वर्किंग कंडीशन में है। अभी इसकी टैगिंग हो जाएगी। ये देखिए दोस्तों फाइनल टैगिंग करने के बाद ये पीस रेडी हो गया। अब ये पैकिंग और क्लीनिंग में जाएगा और पार्टी को डिस्पैच हो जाएगा आज ही। मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और अगर आप इस प्रोडक्ट को परचेज़ करना चाहते हैं तो नीचे की डिस्क्रिप्शन लिंक में आप मेरा व्हाट्सअप नंबर देख सकते हैं। वहाँ से आप मेरे को व्हाट्सअप पे संपर्क करिए। हम एक दिन में कम से कम 100 पीस तक बनाते हैं और ऑल ओवर इंडिया माल भेजते हैं।
हमारे माल की गारंटी होती है और हम जितना भी प्रोडक्ट यूज़ करते हैं वो क्वालिटी प्रोडक्ट होता है। तो फिर मिलेंगे आपके साथ, ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ और कृपया करके सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कोई गलती हो तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। धन्यवाद।